बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे। एक जगह आपने पड़ाव डाला। बस्ती करीब थी। एक औरत थी जिसका तंदूर था। उसने लश्कर की रोटियां भी पकाईं। जब पका कर फारग हो गई तो सहाबा रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से कहने लगी, मैं तुम्हारे नबी से बात करना चाहती हूँ। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। कहने लगी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। फरमाया, पूछो। कहने लगी, मैं माँ हूँ, तंदूर में रोटियां लगाती हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मैं उसको आग के करीब नहीं आने देती कि कहीं उसको गर्म हवा न लग जाए। खुद आग में डुबकियां लगाती हूँ रोटी लगाने और निकालने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा का लगना भी पसंद नहीं करती। तो मैंने आपसे सुना था कि सारी दुनिया की माओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए तो उससे 70 गुना ज्यादा बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह पाक बंदे का जहन्नम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया। मुबारक आंखों में आंसू आने लगे। रोते रहे हत्ता कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। मेरे महबूब, उस औरत को बता दें, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहते हैं कि ये बच जाएं, लेकिन बात ये है कि तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि रब की मानने की बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा को जाया करते हैं, भूल जाते हैं। तो ये तो अपने अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज किया गया, और कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अतायत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सो रहे थे। उन फरिश्तों ने आपस में कहा कि तुम्हारी इस साथी के लिए एक मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बाज फरिश्तों ने कहा कि ये सो रहे हैं, और बाज फरिश्तों ने कहा कि उनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि उनकी मिसाल इस आदमी जैसी है कि जिसने एक घर बनाया और उस घर में खाने की एक दावत का इंतजाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा। तो जिसने इस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में दाखिल हुआ और उस दावत में से खाया, और जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी, ना वो घर में दाखिल हुआ और ना उस दावत में से कुछ खाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि इस मिसाल का मतलब उनके सामने बयान करो ताकि ये समझ जाएं। उस पर बाज फरिश्तों ने कहा कि ये तो सो रहे हैं, और बाज ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तब फरिश्तों ने ये मतलब बयान किया कि वो घर जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत की उसने अल्लाह की अतायत की, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लोगों की दो किस्में हो गईं। जिसने आपकी मानी उसने अल्लाह की मानी और जन्नत में जाएगा, और जिसने आपकी ना मानी उसने अल्लाह की ना मानी और वो जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है,
اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہی ٹھہرے رہے۔ تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔